हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। आइए दोस्तों पढ़ते हैं धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे धातुएं क्या होती हैं। धातु के बारे में पढ़ते हैं। वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो कठोर हो, कठोर तो आप लोग सभी समझते हैं, चमकीले जिनमें चमक हो, आघातवर्ध मतलब जिनको पीट कर पतली चादरों के रूप में बनाया जा सके, आघातवर्ध का मतलब होता है। तन्य का मतलब जिनको पीट पीट कर लंबा किया जा सके या फिर पिघला के उसे तार बनाया जा सके। ध्वनिक का मतलब जिन पर कोई चीज़ ठोकने पर या बजाने पर उनमें आवाज़ निकले। और ऊष्मा का मतलब जिनमें हीट हो, जैसे सूरज की रोशनी पर धातुएं रख दो तो वो गर्म हो जाती हैं। तथा विद्युत के सुचालक हो, विद्युत मतलब जिनमें करंट दौड़ती हो, सुचालक जिनमें करंट जाती हो। ये सभी गुण धातुएं में पाए जाएंगे तो वे धातुएं कहलाई जाएंगी। इतना आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब धातुओं के एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण में सोना, सोने में सारे गुण पाए जाते हैं। चांदी, लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम आदि, तो ये धातुएं होती हैं। अब पढ़ते हैं अधातुएं क्या होती हैं। अधातुएं नॉन मेटल, वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक न हो एवं ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हो। कुचालक उसे कहते हैं जिसमें करंट नहीं बहती है, उसे कुचालक कहते हैं। तो वे जो पदार्थ होंगे वे अधातु कहलाएंगे। अर्थात जो अधातु होती है वो चमकीली भी नहीं होती है, उनको पीट कर चादरों के रूप में बनाया नहीं जा सकता है। तन्य नहीं होंगे मतलब जिनको तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता। अर्थात ये मृदु होते। मृदु मतलब इनको अगर पीटोगे तो ये टूट जाएंगी, जो अधातुएं होती हैं। ना ही इसमें चमक होती है, तो ये गुण अधातु में पाए जाते हैं। जैसे कोयला, कोयला ना चमकीला होता है और ना ही ये इतना ठोस होता है। ठोस तो होता है मगर ये मृदु होता है। मृदु का मतलब किसी चीज़ को किसी गरु चीज़ से दबाओगे तो वो टुकड़े में टूट जाएगा। कहने का मतलब जैसे नमक को पीस देते हैं तो वैसे इसको ये अगर कोई चीज़ इस पर बड़ी चीज़ मारेंगे तो ये टुकड़ों में टूट जाएगा, नमक के जैसा। तो वो होती है अधातुएं। सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि। मगर अधातुओं में एक अधातु ऐसी है जिसमें चमक पाई जाती है, जैसे हीरा। हीरा अधातु है। हीरा क्या है? अधातु, मगर इसमें चमक पाई जाती है। तो ये अपवाद में हमें याद रखना है। ये क्या है? अपवाद में। ये कन्फ्यूजन ना हो। हीरा एक अधातु है मगर उसमें चमक पाई जाती है, ये थोड़ा अधातु में याद रखना है। तो अधातुएं वे पदार्थ हैं जिनमें धातुओं के गुण ना पाए जाते। जैसे धातुओं में होता है वैसे अधातुओं में नहीं होता है। इतना हमें याद रखना। और उसके एग्जाम्पल, उसके बाद धातुओं के भौतिक गुण। अब धातुएं जो होती हैं उनके भौतिक गुण देख लेते हैं। चमक, चमक जितने भी धातु होते हैं उनकी सतह चमकदार होती है। ये तो हमें पता है अच्छी तरह से। जितनी भी जो धातुएं होती हैं उनको अगर किसी चीज़ पे रगड़ोगे तो और वो चमकीली होती जाएंगी। जैसे लोहा है, लोहे को, पुराना लोहा कितना भी हो, उसको रगड़ो कस के, रेगमाल से फिर किसी और अच्छी चीज़ से रगड़ोगे तो उसमें चमक और दिखेगी। अंदर की जो होगी, पहले ऊपर वाली जो कार्बन सॉरी दोस्तों, जो ऊपर लगा होता है जंग छूट जाएगी तो अंदर चमक दिखेगी। तो धातुएं जो होती हैं वो चमकदार होती हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा।
उसके बाद कठोरता, धातुएं कठोर होती हैं। कोई भी धातु ले आओ वो देखो कठोर होंगी, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। नोट में याद रखना, इम्पोर्टेंट है। लिथियम और सोडियम और पोटेशियम, ये धातुएं मुलायम होती हैं। होती तो हैं धातुएं, मगर अपवाद में हमें याद रखना, अपवाद में ये धातुएं मुलायम होती हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? धातुएं इलेक्ट्रॉन दाता होती हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम। धातुएं क्या होती है? इलेक्ट्रॉन दाता होती हैं, इन पे प्लस चार्ज होता है। इनका रूप या अवस्था, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी जो होती है पारा या द्रव अवस्था में होता है। कहने का मतलब जितनी भी धातुएं होंगी, अभी कमरे का तापमान जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, उस तापमान में धातुएं ठोस होंगी। कोई भी चीज़ आपके पास पास रखी होगी धातु, वो ठोस अवस्था होगी, मगर कमरे के ताप पर जो मरकरी होती है अर्थात पारा, वो द्रव अवस्था में होता है। तो ये भी याद रखना, एक नंबर में पूछ लिया जाएगा कि बताइए कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। भाई सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है, अब द्रव में कौन होगी? तो ये याद रखना, पारा होता है, इतना याद रखना। अब आगे पढ़ते आगे, आघात वर्धता क्या होता है? धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ये भी हमने अभी बता दिया आप लोगों को, आघात वर्धता क्या होता है। उसके बाद पढ़ते हैं तन्यता। तन्यता, धातुओं को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है, जैसे 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक लंबा तार खींचा जा सकता है। सोच लीजिए 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो 2 किलोमीटर। तो इतनी तन्यता होती है धातुओं में, इतनी मुलायम होती है। आगे पढ़ते हैं, विद्युत व ऊष्मा के चालक। धातु विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं। कहने का मतलब जो धातुएं होती है उसके अंदर ऊष्मा और विद्युत का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकती हैं, इतना हमें याद रखना है। जैसे चांदी में करंट बहती है और तांबा आदि। सीसा, अब इसमें नोट में अलग से याद रखना हमें, सीसा जो होता है और पारा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब कुछ धातुओं में अपवाद भी है, सीसा धातु है मगर इसमें करंट नहीं बहती है, और पारा भी धातु है, इसमें भी करंट नहीं बहती। तो ये अलग से याद रखना, ये इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। उसके बाद गलनांक, धातुओं का गलनांक अधिक होता है। किसी भी धातु को आपको गर्म करेंगे, उसको अगर आप पिघलाना चाहेंगे, किसी भी धातु को अगर पिघलाना चाहेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी या हीट देने की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए उनका गलनांक पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे अब नोट में अलग से याद रखना है, ये ज़रूर याद रखना जो नोट में दिया गया है। सोडियम धातु है मगर और पोटेशियम धातु है, इनका गलनांक पॉइंट कम होता है। जैसे लोहा को गर्म करोगे तो ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत पड़ेगी अगर उनको पिघलाना है, मगर सोडियम को ज़्यादा गर्मी देने की ज़रूरत नहीं है, कम ही हीट में पिघल जाएगी। तो इतना इसमें याद रखना है। उसके बाद ध्वनिक, ध्वनिक क्या होता है? एक धातु दूसरे धातु से टकराने पर आवाज़ करती है। ये भी हम लोगों को अच्छे से पता है, धातुओं को आपस में टकराने से आवाज़ होती है उसमें। उसके बाद पढ़ते हैं अधातुओं के बारे में। अधातुओं के भौतिक गुण। चमक, अधातुओं में चमक नहीं होती, जैसे कोयला, लेकिन आयोडीन में चमक होती है। जो आयोडीन नमक होता है उसमें चमक होती है। कठोरता के बारे में देखते हैं। कठोरता, अधातुओं में कठोरता नहीं होती है भाई, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, ये मुलायम होती है। जैसे कोयला मुलायम होता है, लेकिन हीरा सबसे कठोर अधातु है। तो हीरा के बारे में याद रखना 2 चीज़ें, पहला तो चमकीला भी होता है और दूसरा कठोर भी होता है। तो अधातुओं में 2 चीज़ें जो हैं ये हीरा के अंदर होती हैं, चमकीला भी होगा कठोर होगा, जो कि धातु के गुण है, मगर माना ये जाता है कि ये अधातु है।
उसके बाद अवस्था को पढ़ते हैं। अधातु कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैस अवस्था में होते हैं। कमरे के ताप पर क्या होंगे, या तो ठोस होगी या फिर गैस होगी, लेकिन ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है। क्वेश्चन दोस्तों एक बार बार आता है कि बताइए कौन सी धातु और कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो ये याद रखना, धातु में पारा और अधातु में ब्रोमीन, ये हर साल लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग। आघात वर्धता। अधातु को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अधातुओं को पीटोगे तुरंत टूट जाएंगे। कोयले को आप पीटेंगे तो वो तुरंत टूट जाएगा, पतली चादरों में नहीं हो पाएगा। तन्यता। अधातुओं को पतली तार के रूप में बनाया नहीं जा सकता है, ये भी इसका गुण है। विद्युत व ऊष्मा के चालक। अधातु जो होती है विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होती है, इसमें करंट नहीं बहती अधातु में। नोट, ग्रेफाइट जो अधातु है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट दोस्तों उसे कहते हैं जो पेंसिल की नोक होती है वही ग्रेफाइट है, मगर उसमें विद्युत दौड़ मतलब विद्युत प्रवाह होता है, ये याद रखना। अधातुओं में कौन सी अधातु है जिसमें करंट बहती है, तो वो ग्रेफाइट है, ये याद रखना है इसमें। इलेक्ट्रॉन। अधातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन दाता होती हैं मगर और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में याद रखना है। गलनांक। अधातु का गलनांक कम होता है, धातुओं का ज़्यादा होता है और धातुओं का कम होता है। ध्वनिक पढ़ते हैं। अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ नहीं करती। दो अधातुओं को आपस में टकराइए, वो आवाज़ नहीं करेंगी। संक्षारण क्या होता है। धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता व वायु के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाती हैं। अर्थात जैसे लोहा है, ये धातु है, उसको खुले में रख दीजिए, आर्द्रता मतलब नमी, वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है, अर्थात उसमें जंग लगने लगती है। तो वही इसमें बताएगा संक्षारण क्या होता है। तो किसी भी धातु को खुले में रख देंगे तो कुछ समय पर उस पर जंग लग जाती है। अब आगे पढ़ते हैं। सिल्वर वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है। सिल्वर का अगर वायु की उपस्थिति में रखोगे तो काला हो जाएगा। उसके बाद कॉपर आर्द्र CO2 के साथ अभिक्रिया करके रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। कॉपर कार्बोनेट बनाता है, कहने का मतलब कॉपर को अगर हवा में ऐसे रख देंगे खुले में तो कॉपर कार्बोनेट बना लेगा। अब लोहा को देखते हैं। लोहा को वायु के संपर्क में रखने पर अगर खुले में रख देंगे मतलब आर्द्र वायु के संपर्क में आने से भूरे रंग की परत बन जाती है। भूरे रंग की मतलब जंग लग जाती है।